Hello guys, welcome back to my channel MSN Blogs. So today I'm just really gonna taught you guys that how to just apply for UPSC EPFO and AOEO फॉर्म। तो गाइस शुरू करते हैं कि किस तरीके से मोबाइल फ़ोन के साथ आप UPSC EPFO का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम गूगल क्रोम को जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे हम यूपीएससी का जो साइट है उसमें हम जाएंगे। तो हम इसमें यूपीएससी OTR लॉगिन पे जाएंगे पहले, ठीक है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप OTR में जाएंगे तो इससे फॉर्म आपका फिलअप नहीं होगा। ये आप मान के रख लीजिए कि OTR से इस बार का फॉर्म फिलअप नहीं होगा। अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है फॉर एग्जांपल, तो आपको इसका अलग सा एक साइट दिया गया है जिसमें जाके आपको करना होगा। तो हम लोग जाएंगे डायरेक्टली, इसमें हम लोग सर्च करेंगे, ठीक है। तो इसमें आना होगा आपका upsconline.government.in में, ठीक है। और इसमें अगर आप नहीं आना चाहते, आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं, तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन में। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, फॉर्म एंड डाउनलोड्स। एग्जामिनेशन में जाएंगे। एग्जामिनेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा यूपीएससी का। चलिए सॉरी गाइस, इसमें है नहीं, तो हम लोग फिर से बैक करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, सॉरी। तो रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद फिर से OTR दिखा रहा है, तो इसमें भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC.nic में जाएंगे, nic.in में जाएंगे। चलिए, तो आपको ये याद रखना है कि इस जगह पे आपको जाना है, जो कि दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका था मैं इसके ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ कि किसी वजह से यूट्यूब वालों ने मेरे वीडियो को बैन कर दिया, ठीक है। स्ट्राइक नहीं है, लेकिन बैन कर दिया कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। शायद मैंने उसमें अपना नंबर और अपना ID दिखा दिया, जो कि यूट्यूब के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, जिसके कारण से दे हैव डन दिस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो लॉगिन पे क्लिक करना है, और नहीं बनाया तो आप क्रिएट अकाउंट बनाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट अकाउंट में पहले क्लिक करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद इसमें जाना होगा प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन। तो जाने के बाद इसमें आप ईमेल दीजिएगा, ठीक है, और ईमेल को वेरीफाई कीजिएगा, फिर कैप्शन दीजिएगा, उसके बाद डिक्लेरेशन दीजिएगा, ठीक है। तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो ये जो है, ये 4 स्टेज में वेरिफिकेशन है। वेरीफाई ईमेल ID होगा, फिर वेरीफाई मोबाइल नंबर होगा, फिर क्रिएट पासवर्ड होगा, ठीक है। तो इन सब को करने के बाद आपको क्या होगा कि आप डायरेक्टली, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप ये वेरीफाई करेंगे, ठीक है, तो वेरीफाई करने के बाद आपको ये याद रखना है कि सबसे लेंदी प्रोसेस जो है वो है अपलोडिंग द फोटोज, ठीक है। अपलोडिंग द फोटोज जो है वो सबसे लेंदी प्रोसीजर है। तो दोस्तों, उसके बाद जब आपने ये कर लिया होगा, क्रिएट कर लिया होगा, क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। उसमें आपको क्या करना है, यू नीड टू एंटर योर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, ठीक है। करने के बाद जो इंटरफेस है, होम इंटरफेस, तो इस तरीके से आपको देखने मिलेगा। देखने के बाद सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज दैट, क्रिएट अकाउंट आपने कर लिया, लॉगिन कर लिया स्टेज 1 पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया आपने, क्रिएट अकाउंट कर लिया, लॉगिन कर लिया, उसके बाद आपको करना है universal registration. This one is one of the most toughest, and after that this one number third is common application form. It's another toughest thing, and after that number fourth is examination for what you have been applying for, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपको सबसे पहले करना है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन आपके पास ये है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो प्रोसीड टू लॉगिन कह रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर लिया इसलिए मैं लॉगिन अभी नहीं कर रहा हूँ। प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में जब आप करेंगे तो आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। उसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो है, इसमें भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है,
ठीक है, इंस्ट्रक्शन, फिर प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो है, जो फॉर्म आप फिलअप करेंगे इसमें ये परमानेंटली फिक्स्ड होगा मेरे भाई। उसके बाद आप इसको दोबारा कभी भी एडिट नहीं कर पाएंगे, दैट्स ट्रू एंड दैट्स द रियलिटी दैट यू कैन हाइड। ऑलराइट, तो ये हकीकत है। आप फिर दोबारा से, मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस साल तो आपका जो भी यूपीएससी का एग्जाम आएगा उसमें आपने जो सबमिट कर दिया होगा डॉक्यूमेंट, नाम, अपने पिता का नाम, बाय द वे इसमें डिटेल सिर्फ आपके पापा का नाम नहीं पूछते, आपके पापा का ऑक्यूपेशन, एट द सेम टाइम वो कहाँ अभी रह रहे हैं, वो क्या करते हैं, उनका इनकम कितना है, और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको देना होगा। सिमिलरली आपका मोम का भी, ठीक है, आपको ये पता होना होगा। मुझे जो इसमें सबसे टफेस्ट लगा उस वो चीज़ मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, जाने के बाद डाउनलोड्स पे जाऊँगा, जाने के बाद आपको आपको यहाँ पे मिल रहा है ये, ठीक है, इसमें हम क्लिक करेंगे। इसमें आपको पूरा डिटेल दिया है किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो ये है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मैंने रखा है डाउनलोड करके, वो इंस्ट्रक्शन है फॉर अपलोड, ठीक है। इसमें आप देखिए, नेम चेंज, एफिडेविट, गैजेटेड जो भी है, फाइल नेम, जो भी फाइल आप अपलोड करेंगे, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो भी फाइल आप अपलोड करेंगे, whatever file you are gonna upload it, the name of the file has to be same. Name change file has to be written exactly like name changed. बोर्ड सर्टिफिकेट में भी आपको लिखना होगा बोर्ड सर्टिफिकेट, पीडीएफ जो आप अपलोड करेंगे। इन सब चीज़ों में जितना टाइम मेरा गया है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, उतना टाइम अगर हम पढ़ लेते कुछ, तो आई थिंक इट्स फार बेटर। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि करीब करीब 4 से 5 घंटा लग गया मुझे इस फॉर्म को फिलअप करने। हालांकि मैं ऑलरेडी 3 बार यूपीएससी का एग्जाम दे चुका हूँ, लेकिन दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट, लीस्ट टफेस्ट आई वुड से दैट एवर आई गॉट इन माई लाइफ। ऑलराइट, ये बहुत ज़्यादा टफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधार फोटो आईडी जो है 20 KB का होना चाहिए, 200 KB, और आपको उस फाइल में, पीडीएफ फाइल में आपको लिखना होगा आईडी कार्ड। आईडी कार्ड, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने कुछ पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर रखे थे, तो मैं डाउनलोड्स में फिर से जाऊँगा। जैसे कि आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, आप लोग खुद देख लीजिए कि बैचलर सर्टिफिकेट, मैंने ये खुद लिखा है जब मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया। तो पीडीएफ बनाने के बाद, डाउनलोड करने के बाद आपको खुद लिखना होगा, उसको रीनेम करना होगा बैचलर सर्टिफिकेट, नहीं तो आपका फाइल जो है वो अपलोड नहीं होगा। बैचलर मार्कशीट मैंने ये भी लिखा, डॉक्यूमेंट पीडीएफ ये भी लिखना पड़ेगा आपको, बोर्ड सर्टिफिकेट ये भी आपको रीनेम करना पड़ेगा। बोर्ड सर्टिफिकेट देखा, 1 होने से 2 होने से नहीं होगा, आपको सिर्फ लिखना है बोर्ड सर्टिफिकेट। जैसे कि इसमें लिखा है, जैसे कि इसमें लिखा है बोर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे लिखना है, 1 2 ऐसे करके नहीं चलेगा। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है डेफ 123001112850H, ठीक है। तो इसी को आपको रीनेम करना होगा। तो रीनेम करेंगे आप किसमें, जैसे कि ये सर्टिफिकेट हो गया किस चीज का, समझ लीजिए कि ये सर्टिफिकेट हो गया एचएस लेवल का एग्जाम का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा सर्टिफिकेट ऑफ एचएस, और बीच में स्लैश देना ही होगा जैसे उन्होंने बताया है। तो फिर से हम अपने वापस पेज में चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिखा है कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट CAST, कास्ट लिखने के बाद नीचे आपको गैप देना होगा, सर्टिफिकेट लिखना होगा। ऐसे करके आपको स्पेसिफिकली सर्टिफिकेटों का रीनेम करके आपको अपलोड करना होगा। यह है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। उसके बाद जो प्रॉब्लम मुझे आया उसमें जो करने में, ये है इस फोटो को अपलोड करने में। आपका फोटो इतना ज्यादा एक्यूरेट होना चाहिए कि सिर्फ शक्ल आना चाहिए, ना कि गर्दन, ना कि कुछ। और आपका जो आई है वो आपको कैमरे का और दिखा के फोटो खिंचवाना पड़ेगा। इसको करने के लिए मोबाइल से तो हुआ नहीं मेरा,
मैंने अपने कज़न ब्रदर से कहा था कि वो मेरे लिए ये कर दे, उसने कंप्यूटर से ये कर दिया। तो आपको एग्जैक्टली ऐसा ही करना होगा। इससे अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर हो गया तो भाई साहब नहीं होना। एग्जैक्टली ऐसा ही आपको बनाना होगा अपना फोटो, तभी ये एक्सेप्टेबल है। नहीं तो सब में आप देख सकते हैं रिजेक्टेड रिजेक्टेड लिखा है। तो आपको ये पूरा ध्यान से संभल के ये काम करना होगा, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर से मैं और एक बार आपको दोहराना चाहता हूँ मेरे भाइयों, इट्स ट्रू दैट इफ यू गना make the changes now, then the changes will be permanent forever. You can't change the permanent, you can't change it again, nor even you can do update. All right, so remember that thing in your mind. अब यहाँ पे स्पेसिफिकली एक चीज लिखा है, देखिए, use a color photo in JPG format between 20 KB and 200 KB, save with the file name photo. आपको ये बात मालूम होना चाहिए, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, जो फोटो है उसका फाइल नेम बदल के उसको नाम लिखना होगा आपको फोटो, PHOTO, फोटो। हर फाइल, every file, whether it might be in your photo file, whether it might be in your document file or PDF file, if the file is about your photo, then you should write photo. If your file is about Aadhaar card, then you should need to write Aadhaar card. If your file is about mark sheet, bachelor mark sheet, then you need to write bachelor mark sheet. If your file is about final mark sheet of bachelor degree, then you need to write it bachelor final mark sheet. Alright, pass certificate, तो pass certificate आपको लिखना होगा। Make sure your face cover is 75%. आपका जो फेस है वो 75% होना चाहिए, 3/4 एरिया ऑफ द फोटो, मतलब कि एग्जैक्टली सेम ऐसा जैसा दिया गया है। तो इसे बनाना बहुत ही मुश्किल है मोबाइल में दोस्तों, तो आप लोग मोबाइल में कोशिश ना करें इसको बनाने का। अगर आप कर पाते हैं देन यू आर मोर स्मार्टर देन एनीवन एल्स आई थिंक। So if it is possible in mobile phone, I think you need to give a try, or you might be very expert in your work. And if you're not able to do it, go to the computer directly and do your work precisely. ठीक है guys, अगर आपको आपका फोटो जो है उसको सही से लगाना है तो I think for your photo and signature you should use laptop or desktop. Hope you guys really understand what I'm saying it. ठीक है, आपको मैंने ये बता दिया। और उसके बाद जब आप लोग ये सब अपडेट कर देंगे तो करने के बाद एक चीज आएगा जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता अभी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको करना क्या है इसके बाद कि एक 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 ऐसा करके बॉक्स आएगा, फाइनल सबमिशन के बाद एक ऐसा करके बॉक्स आएगा जहाँ पे आपका नाम, आईडी, फोटो सब कुछ लिखा होगा। साइड में ऐसा छोटे छोटे टेक्स्ट बार आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स आएंगे जिसमें लिखा होगा व्यू व्यू व्यू। तो इन सब में आपको क्लिक करना है, क्लिक करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आएगा प्रोसीड फॉर फादर, प्रोसीड करना है उसके बाद फादर, मतलब कि यहाँ पे लिखा आएगा लॉक योर प्रोफाइल एंड प्रोसीड फादर। यहाँ पे आएगा आपका लॉक योर प्रोफाइल एंड प्रोसीड फादर। सॉरी गाइस, माफी चाहता हूँ, मेरा हैंडराइटिंग इसमें अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि मैं, आप लोग देख सकते हैं मैं स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहा हूँ, इसलिए इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द स्टफ विथ योर फिंगर यू नो। सो माफी चाहता हूँ, लेकिन जब सब काम खत्म हो जाएगा तब आपके पास ऐसा एक बॉक्स आएगा जहाँ पे यहाँ पे लॉक 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 साइन होगा, ऐसा करके एक ताला लगा होगा। इस ताला को आपको व्यू करना है, ठीक है। तो जितना आप व्यू करेंगे इस ताला को उतना ही क्या होगा, सब लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद इसमें लिखा आएगा लॉक योर प्रोफाइल एंड प्रोसीड फॉरवर्ड। तो जब आप प्रोसीड फॉरवर्ड हो जाएंगे फिर आप आएंगे इस सेशन में, लास्ट में जब आएंगे तब आप आएंगे इन दिस सेशन, ये वाला पोर्शन पे आएंगे, व्यू एग्जामिनेशन नोटिस, और उसके बाद नंबर 2 जो है अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन। जब आप लोग अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन में आएंगे तो आपको मिल जाएगा डायरेक्टली EPFO एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप। उसमें आपको सिर्फ 2 स्टेज है, उन 2 स्टेज में पहले आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको अपना नाम, पता और सब कुछ दे देना है। वो ऑलरेडी लिखा आ जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी जितने भी स्टेजेस है उन सब में आपका नाम, एड्रेस सब कुछ
लॉक कर दिया और परमानेंटली सेटल है। उसके बाद जो है आपको नीचे आने के बाद आपको मिलेगा कि आपको डॉक्यूमेंट क्या करना है, डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट जब अपलोड करोगे तो उसमें आएगा आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का पास सर्टिफिकेट। फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि डोंट फॉरगेट, आप भूलिए मत कि जब भी आप उन डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, उन डॉक्यूमेंट का साइज जो है वो 50 KB से लेकर 200 KB तक होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी भूलना नहीं चाहिए कि जब जब आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपको फिर से उन डॉक्यूमेंट में लिखना होगा स्पेसिफिकली जो बैचलर मार्कशीट करके लिखना होगा। जैसे मैंने पहले आपको दिखाया, फिर से मैं एक दफा आपको दिखाना चाहूंगा, सॉरी। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा बैचलर सर्टिफिकेट, यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे मेंशन है, सॉरी कहाँ गया ये, सॉरी गाइस, ये कुछ डाउनलोड्स में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे ये रहा। तो ये बैचलर सर्टिफिकेट है, ऐसे आपको लिखना होगा, बैचलर मार्कशीट ऐसे आपको लिखना होगा। लिखने के बाद आप रेडी हो जाएंगे बाकी काम करने के लिए, ठीक है। तो हम वापस से जाते हैं जगह पे। तो यहाँ पे आते हैं, आने के बाद आपको सबमिट करना है। उसके बाद जो है वो डायरेक्टली आपको पेमेंट के लिए फादर स्टॉप पेमेंट के लिए आपको ले जाएगा, ठीक है। पेमेंट करना है तो पेमेंट जो है वह आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, और जनरल के लिए आई थिंक 50 रुपीज़ मैंने पे किया था, तो ₹50 आपको पे करना है। तो ठीक है, उसके बाद जो आपका फाइनल फॉर्म है वो आपको प्रिंट आउट के लिए मिल जाएगा। होप यू रियली लाइक दिस वीडियो गाइज। और अगर आपको और भी कुछ चाहिए कि पूरा प्रोसीजर आपको देखना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, ध्यान से कीजिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और मैं आपको दूसरी ये बात बताना चाहूँगा कि इस बार का जो फॉर्म फिलअप है ना, इट इट इटसेल्फ इज एग्जामिनेशन। ये फॉर्म फिलअप जो करेगा ना उसको पता चल जाएगा कि भाई ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक फॉर्म फिलअप था। और मैं कहूँगा कि अगर यूपीसी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जैसा है उससे भी शायद 2 गुना ज़्यादा टफ था ये फॉर्म फिलअप करना। सो जब भी आप ये फॉर्म फिलअप करें ध्यान पूर्वक करें और कुछ भी गलती का गुंजाइश इसमें ना रखें, क्योंकि इफ़ यू मेड वन मिस्टेक देन दैट मिस्टेक विल gonna lead until to your final result. So hope you really like this video guys. If you really like this video, share with your friend, do subscribe and see you another video. Bye bye, have a nice day.